डोंट सपोर्ट एआई गिबली आर्ट प्लीज। आजकल गिबली आर्ट हर जगह चल रहा है एंड इवन वो लोग भी चैट जीपीटी से गिबली आर्ट बना रहे हैं जिनको कोई आइडिया तक नहीं है कि स्टूडियो गिबली आखिर है क्या। अब मैं भी तुम में से काफी सारे लोग ये सोचो कि आखिर इसमें बुरा क्या है। पीपल आर जस्ट हैविंग फन। तो फिर हाँ, बुरा तो कुछ भी नहीं है, किसी को हार्म नहीं पहुंच रहा है, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहे सिवाय इस इंसान के। पता है कौन है ये हायाओ मियाजाकी, स्टूडियो गिबली के फाउंडर एंड जिन्होंने गिबली आर्ट स्टाइल को बनाया है। अगर तुम गिबली की मूवीज को देखोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा कि उनका आर्ट स्टाइल कितना ज्यादा हटके है बाकी सभी एनिमे स्टूडियोज से। एंड डू यू नो व्हाई दैट इज? इसका रीजन ये है कि जहां पर अब के टाइम पर सभी एनिमेशन स्टूडियोज अपना काम आसान करने के लिए कंप्लीट एनिमेशन कंप्यूटर से करते हैं, वहां पर स्टूडियो गिबली अपने ट्रेडिशन को आज भी जिंदा रखने के लिए सब कुछ हैंड ड्रॉ करता है फ्रेम बाय फ्रेम। ये चीज कितनी ज्यादा हार्ड है ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उन लोगों को लिटरली सिर्फ एक सेकंड एनिमेट करने के लिए 24 ड्राइंग्स करनी पड़ती है। तो फिर सोचो कि वहीं अगर 2 घंटे की मूवीज हो तो फिर कितना करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूं एंड तुम बस गेस करो कि उस सीन को एनिमेट करने में आखिर कितना टाइम लगा होगा। तो ये एक 4 सेकंड की क्लिप है एंड यू कैन टेक योर टाइम। एक बार सोचो एंड बताओ कि एक 4 सेकंड की क्लिप को एनिमेट करने में आखिर कितना ही टाइम लग सकता है। वीडियो को पॉज करो एंड आराम से सोचो। सोच लिया? वेल ये सीन है 2013 की स्टूडियो गिबली की मूवी द विंड राइजेस का, जिसको एनिमेट करने के लिए स्टूडियो गिबली को 1 साल और 3 महीने लगे। सोचो, एक छोटा सा 4 सेकंड का सीन जिसको कंप्यूटर में एनिमेट करने में कुछ खास टाइम नहीं लगता, उसको करने में इन लोगों ने लिटरली 1 साल और 3 महीने लगाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहते हैं। हाउएवर एज एन एक्सेप्शन 2020 में एक मूवी एयरवेग एंड द विच स्टूडियो गिबली की तरफ से जरूर आई थी, जो कि कंप्लीटली 3D CGI से बनी थी, पर इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। इवन उसके रिलीज के टाइम भी स्टूडियो गिबली के फाउंडर्स ने बोला था कि ऐसा हमसे दोबारा कभी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, ऐसे हमने सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से बनाया। जिसके बाद उन्होंने 2023 में द बॉय एंड द हेरॉन मूवी को रिलीज किया, जो कि अगेन कंप्लीटली हैंड ड्रॉन थी। स्टूडियो गिबली के फाउंडर सर हायाओ मियाजाकी ने एक बात बोली थी, जो कि अब ये चैट जीपीटी के नए फीचर के आने के बाद वायरल हो रही है। उन्होंने बोला था कि एआई से एनिमेशन करवाना उनको ऐसा लगता है जैसे कि इट्स इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। एंड अभी रिसेंटली भी उन्होंने यही बोला कि चैट जीपीटी ने जो किया है उसके लिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये उनके आर्ट का मजाक उड़ाना है। एंड अब ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड भी है। देखो, अभी रिसेंटली तुमने स्टूडियो गिबली की एआई जनरेटेड इमेजेस हर जगह देखी होंगी, लोगों की प्रोफाइल पिक्चर से लेकर उनकी पोस्ट तक। एंड आखिर क्या होता है जब तुम्हें एक चीज हद से ज्यादा एक्सेसिवली दिखने लग जाए? हाँ, तुम उससे इरिटेट होने लग जाते हो। एंड अभी तो इस ट्रेंड को ना के बराबर ही टाइम हुआ एंड लोग इससे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट होने लग गए हैं। और अब सोचो कि आखिर क्या होगा जब स्टूडियो गिबली की अगली कोई मूवी आएगी। यस, लोग उससे सिर्फ अपनी चिड़न और इस ओवर एक्सपोजर की वजह से देखने के लिए नहीं जाएंगे। बाकी एनिमेशन स्टूडियोज अपनी एनिमेशन में जितनी मेहनत करते हैं, स्टूडियो गिबली उससे कहीं ज्यादा मेहनत करता है। वो इतनी ज्यादा मेहनत करता है कि हम लोग दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। एंड सोचो कि उसके बाद फिर ऐसे एक स्टूडियो को इस वजह से हेट मिल रही है क्योंकि एक स्टूपिड एआई मॉडल ने उनके आर्ट स्टाइल को कॉपी कर लिया, एंड मैं तो बोलूंगा कि चुरा लिया। और फिर उसके बाद लोगों को उसका इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर दे दिया कि अब लोगों को वो चीज पसंद ही नहीं आ रही है। अभी से बस कुछ महीने पहले हम लोग गिबली आर्ट स्टाइल में जो भी चीज देखते थे वो आंखों को बहुत ज्यादा सूदिंग लगती थी, क्योंकि उसमें अपनी एक यूनिकनेस थी। मगर अब इस चीज के बाद वही आर्ट स्टाइल लोगों की आंखों में खटकने लगा है। तो मेरी भी तुमसे बस वही रिक्वेस्ट है जो कि सर हायाओ मियाजाकी की है, कि प्लीज एटलीस्ट तुम लोग जो कि इस टाइम पर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज एटलीस्ट तुम इस आर्ट स्टाइल में एआई जनरेटेड अपनी कोई भी इमेजेस या फिर किसी भी कोई इमेजेस मत बनवाना। तुम्हें भले ये चीज इतनी ज्यादा फील ना हो रही हो, लेकिन जिस इंसान ने इसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसके लिए चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर तुमने ऑलरेडी जनरेट कर लिया तो फिर नो वरीज, अब जो हो चुका है उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। बस आगे से अब ये चीज मत करना। अगर तुम देखते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त या फिर नोन पर्सन चैट जीपीटी का यूज कर रहा है इस चीज के लिए, तो फिर प्लीज उनको भी मना कर देना या फिर ये वाली वीडियो भेज देना, ताकि वो भी इसके पीछे की डेप्थ को समझ सके। अगर वो फिर भी ना माने तो फिर छोड़ दो। फालतू में इस चीज के वजह से किसी से लड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है। बस एटलीस्ट तुम ये चीज मत करना। एंड अगर हो सके तो अगर कोई और कर रहा है तो रोक लेना, लेकिन अगर बदले में बहस करनी पड़ रही है तो फिर बिल्कुल नहीं। एक बार बोलो, मान गया ठीक है, नहीं माना तेरी मर्जी भाई, ठीक है। एंड बाकी आई होप इस वाली वीडियो के बाद तुम ये चीज नहीं करोगे अगर कर रहे थे या फिर करने वाले थे तो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।